कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज मार्केट 24 में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, रोजाना हम आप लोगों के साथ यहां पर जुड़ते हैं, मार्केट के ट्रेंड व्यू को, आपको मार्केट की क्या हलचल रही है वो सारी जानकारी देते हैं। तो अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। और आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो 9:45 का आप हमारा शो ज्वाइन करना ना भूलिए। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, क्यूआर कोड आ रहा होगा, वहां से डायरेक्ट आप हमारे साथ, या ज्वाइन के बटन से भी डायरेक्ट आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझ सकते हैं। तो बात कर लेते हैं घरेलू बाजारों में किस तरीके से कामकाज होता हुआ नजर आया। तो घरेलू बाजारों में लगातार आप देखेंगे, बाजारों में धीरे धीरे बाजारों में प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एडमिल ऑयल में सोया ऑयल का बाजार 128 रुपए पर केजी बोला गया, ये 128 रुपए का भाव, इस पे 5% जीएसटी, लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस आपको अलग से देना पड़ेगा। पामोलिन का बाजार भी 142 वाला 139 रुपए तक बाजारों में कामकाज देखा गया। राइस ब्रान ऑयल में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई, राइस ब्रान ऑयल का बाजार 112 रुपए हो गया। मस्टर्ड ऑयल का बाजार 137 रुपए, मस्टर्ड ऑयल भी 140 से 41 वाला 137 रुपए देखा गया। सोयाबीन सीड 4470 रुपए, सोयाबीन सीड में बहुत ज्यादा बाजारों में उतार चढ़ाव नहीं देखा जा रहा है। आप देखेंगे कांडला पोर्ट की अगर स्थिति देखें तो कांडला पोर्ट पे 1328 क्रूड पाम ऑयल का बाजार, फॉरवर्ड में 1333, पामोलिन का बाजार 1350, सोया रिफाइंड 1240, सोया डिगम 950, फॉरवर्ड में 955, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 1370 रुपए पे कामकाज बाजारों में देखा गया। अब बात कर लेते हैं बाजारों में कुछ विदेशी बाजारों की क्या चर्चा रही। विदेशी बाजारों से तो मलेशिया से अब बात कर लेंगे। तो मलेशिया के प्लांटेशन मिनिस्टर ने कहा है कि इंडोनेशिया के मुकाबले सोया तेल में हाई स्प्रेड को कम करके एक विकल्प सीपीओ एक्सपोर्ट टैक्स को खत्म करना भी बाजारों में देखा जा रहा है। और कल एक बड़ी खबर के निकल के आई थी, जैसे कि आपको मालूम है, बायोडीजल में जो उन्होंने बोला था कि बायोडीजल में ये 40% बायोडीजल में जनवरी से वो मिलाना शुरू कर देंगे, लेकिन जनवरी से उन्होंने बोला था, लेकिन उसके प्रोसेस को शुरू करने में कल एक खबर आई कि उसके जो मलेशिया में बायोडीजल जो ब्लेंडिंग करी जाएगी उसके प्रोसेस करने में लगभग 6 महीने लग जाएगा। तो ये इस खबर का भी इंपैक्ट निगेटिव बाजारों में देखने मिला। और बाजारों में आपने देखा कि जो केएलसी में एक जबरदस्त बाजारों में दबाव कल के दिन भी देखा गया। अगर बीते 2 से 3 दिनों में देखा जाए तो केएलसी में लगभग 300 रिंगिट से ज्यादा की गिरावट आती हुई बाजारों में आपको दिखाई दी है। अब अगर पाम ऑयल की बात करेंगे तो पाम ऑयल वायदे में बहुत ज्यादा बाजारों में आपने देखा कि बाजारों में दबाव देखा गया है। वायदे की बात करेंगे तो रिंगिट की कमजोरी 3 दिन में केएलसी में $65 तक बाजार टूटता हुआ दिखाई दिया। मलेशिया में सीपीओ ओलिन की मंदी आधी रह गई है। केएलसी 2 दिन में 5000 रिंगिट से नीचे लगातार ट्रेड कर रही है। इस महीने 167 रिंगिट का अभी तक बाजारों में गिरावट देखी गई है। 3 दिन में ब्लैक सीसन ऑयल $40 नीचे आया है। कांडला में सोया हाई सीड से अब महीने के लो पे है। कांडला सन रिफाइंड महीने के लो पे 137 रुपए पे कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। तो ये भी जानकारी दी। केएलसी आज की बात करेंगे, सुबह -22 रिंगिट खुली, उसके बाद -79-80 रिंगिट तक गई। उसके अभी करंट में जब तक वीडियो शूट हो रहा है तब तक आप देखेंगे, तब तक 53 रिंगिट की गिरावट के साथ बाजारों में केएलसी में कामकाज हो रहा है। क्रूड अगर सीबॉट की बात करें तो यूएसडीए की रिपोर्ट आने के बाद सीबॉट पे फ्लैट ही कारोबार हो रहा है। -30 सेंट की मामूली गिरावट देखी गई। सोया ऑयल का सीपीओ का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जान लेते हैं तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 127 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 129 रुपए। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 137 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 140। राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 110 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 113 रुपए। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6500, रेजिस्टेंस का लेवल 6650। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4450, रेजिस्टेंस का लेवल 4600 रुपए बाजारों में देखा जा रहा है। तो ओवरऑल आउटलुक पे आप देख के चल सकते हैं, जो मार्केट का जो ट्रेंड है, सिनारियो है, ट्रेंड निगेटिव है। बाजारों में दबाव के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी एग्जैक्ट लेवल आपको कहां खरीदारी करनी है, किस तरीके से आप गेहूं, आटा, मैदा, दालों में किस तरीके से कामकाज करें, ग्वारगम, ग्वारसीड, जीरा, हल्दी, धनिया में आप किस तरीके से कामकाज करके चल सकते हैं, सारी जानकारी जाननी है तो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, क्यूआर कोड आ रहा होगा, जाइए अभी जुड़िए और हमारे साथ आप जुड़ के मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझिए। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए, कम से कम नुकसान करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।